देखिए, ये मेरे लिए सबसे दुखद एक वक्त है क्योंकि पार्थ चैटर्जी मुझको पॉलिटिक्स में लाया था ये बोल के कि बेशक कि यहाँ पे बहुत भ्रष्टाचार है। आपके जैसे वेल ऑफ फैमिली से अगर कोई आएंगे तो वो पैसे के लिए नहीं आएंगे, पैशन के लिए पॉलिटिक्स में आएंगे। तो आप जैसे और लड़कियों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। तो ये बात हम सच मान के उनके साथ पॉलिटिकल करियर मेरा शुरू हुआ, उनके हाथों से ही मेरा पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ 2016 में। हालांकि मैं पहले तो ये पोस्ट लेने के लिए एकदम तैयार नहीं थी क्योंकि मुझे लगा था कि पॉलिटिक्स और एकदम ईमानदारी ये दोनों अभी कहीं पर नहीं मिलता है। तो हमको लगा था कि मेरे ईमानदारी के जगह अगर डगमगा जाएगा तो वो पोस्ट मुझे नहीं चाहिए। मगर उन्होंने ये मैं एक्चुअली कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स एसोसिएशन जो तृणमूल का एक संगठन है उसके जनरल सेक्रेटरी रही मैं 2016 से 2018। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में मेरे थोड़ा सा भी अगर कुछ कंट्रीब्यूशन है तो तुम ये पोस्ट लोगे और मुझे एकदम कॉन्फिडेंस है कि तुम ये बहुत अच्छी तरीके से निभाओगे। तो जैसे मैं काम करना शुरू की उस वक्त क्या वो एजुकेशन मिनिस्टर? हाँ, वो एजुकेशन मिनिस्टर थे और उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपा था। तो जब ये हम लोग काम करना एक साथ शुरू किया तब मैंने देखा कि हम लोग शिक्षक नेता कम थे और एकेडमिक माफिया बन रहे थे। एक सिंडिकेट काम कर रहा था वेबकुपा के अंदर जो कॉलेज यूनिवर्सिटी सब पोस्ट के साथ एक प्राइस टैग ऐड कर दिया, जहाँ पे हर एक जगह मैं ये बोल सकती हूँ कि हर कोई पोस्ट बिक रहा था। कहीं पर गाड़ी का डिमांड हो रहा था, कहीं पर फ्लैट का डिमांड हो रहा था। किसी नेता का लाइफस्टाइल ऐसे चेंज हो रहा था कि वो बिस्लरी से मुंह धोते थे जब पसीना आता था। तो ये सब देख के बहुत अजीब लगता था कि एकदम ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से उठते हुए जो छात्रा नेता ये या फिर टीचर लीडर ये सब बहुत हाई स्ट्रंग होते जा रहे थे और ये सिंडिकेट के इशारा एक आदमी की तरफ जा रहा था, वो था पार्थ चैटर्जी। तो जब मुझे ये महसूस हुआ मैंने उनको बताया, मगर सच पूछे तो फौरन उन्होंने एक्शन लिया, सस्पेंड कर दिया उस आदमी को जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार का चार्ज है। जो लोग एकदम जुड़े हुए थे उनको बहुत डांटते थे। कुछ दिन बाद मुझे समझ में आया कि उनका जो ये मुखौटा है ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि उनका जो डांटना था वो सिर्फ लिप सर्विस था। कुछ दिन बाद वही आदमी और भी पावरफुल तरीके से एजुकेशन सेक्टर में वापस आ रहे थे और मुझे समझ में आया कि ये भ्रष्टाचार यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, आगे जाके और भी खराब रूप देखने वाले थे। और वही हुआ और हम लोग यही देख रहे थे कि पार्थ चैटर्जी दलदल में फंसते जा रहे थे, मगर कहीं पर वो खुद इतना घमंड उनके अंदर था कि उनको लगा था वो सब कुछ मैनेज कर लेंगे। तो इसलिए हमको लगा कि नेचुरली वो तो अल्टीमेटली इसको फेस करना है। देखिए, स्कूल सर्विस के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है क्योंकि मैं स्कूल के साथ जुड़े हुए नहीं हूँ। वो तो सुनी सुनाई बात उस वक्त आते थे कि सेटनेट टेट ये सभी पे पैसा लिया जा रहा था। मगर जब ये आंदोलन शुरू हुआ तब मैंने उनको ये बोलने की कोशिश किया कि सर इन लोगों के साथ बैठिए, जो आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ बैठिए, क्योंकि कहीं पर बहुत से इन लोगों के मन में खलिश है, तो ये सुन के उसको मिटाने की कोशिश कीजिए। मगर वो एकदम अरे हुए थे कि मैं किसी के साथ नहीं बात करूँगी। और मुझे लग रहा है कि ये जो कोर्ट तक गए सब चीज़, वहाँ पर भी उनको लगा कि प्रोटेस्ट ही है, बंद हो जाएगा। कभी ये नहीं लगा होगा कि वो ईडी के शिकंज में आ जाएगा। देखिए, एकदम ऑर्डिनरी बैकग्राउंड जो स्कूल में भी पढ़ा नहीं सकते वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में घुस गए, उनके जब फेवर मिला। ऐसे लोग जो अप्लाई ही नहीं किया पोस्ट में वैसे लोग यूनिवर्सिटी में घुस गए। जिसको कॉलेज में मिला वो कभी कॉलेज जाते ही नहीं। एकदम अंडर क्वालिफाइड जो लोग हैं उनको मिल रहा था नौकरी। पार्थ चैटर्जी की बदौलत ही होगा, क्योंकि उनके मिनिस्ट्री के बारे में वो एक चीज़ एकदम साफ कहते थे कि मेरे मिनिस्ट्री
उनके घर था नागतौला, तो वो कहते थे मेरे मिनिस्ट्री चलता है नागतौला से, मेरे मिनिस्ट्री हरीश चैटर्जी स्ट्रीट से नहीं चलता है, हरीश चैटर्जी स्ट्रीट है ममता जी के घर। तो वो ये मानते थे कि उसके ऊपर उनके ऊपर कोई नहीं ना, माने वो मुंह से बोलते थे कि वो सेकंड इन कमान, मगर उसके ऊपर किसी का कमान नहीं चलता था, ममता जी का भी नहीं। हाँ, मेरे कॉलेज में ही हुआ। मेरे कॉलेज से अचानक एक लड़की को विकास भवन जो उनका ऑफिस था वहाँ पे डेपुटेशन में उन्होंने ले लिया। जब मैंने सवाल उठाया कि इसके खिलाफ इतने सारे चार्जेस है, आप खुद इंक्वायरी बिठाया और आप उनको ये रिवर्ट दे रहे किस लिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरे आधिकारिक के वो बहुत नज़दीक का है तो इसलिए इसको देना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि उसको बैक डेट में छोड़ दो, तो मैंने कहा कि बैक डेट में तो मैं कोई भी काम नहीं करती हूँ। मैं कॉलेज के प्रिंसिपल थे, मिली अलमीन कॉलेज के मैं प्रिंसिपल थी, और उसी कॉलेज से दो ऐसे भ्रष्टाचार का मेरे पास प्रूफ है जो मुझे समझ में आया कि अगर इतना छोटा कॉलेज में 2 पोस्ट में है, 4 पोस्ट के अंदर 2 पोस्ट में भ्रष्टाचार है, तब चारों तरफ बंगाल में क्या फैल रहा है जहर, तो वो तो मुझे अंदाजा आ गया। वो जो पोस्ट की बात कर रहे हैं आप, क्या वो अनक्वालिफाइड था? एकदम अंडर क्वालिफाइड कोई, हाँ, उन्होंने मुझको जबरदस्ती बैकडेट में रिलीज करने के लिए प्रेशर किया। जब मैंने ये रिफ्यूज कर दिया, उन्होंने तो साफ साफ कहा कि मैं कभी हारती नहीं हूँ, मेरे बात अगर मैं निकल गया तो वही रूल बन जाता है, तो तुम मेरे बात नहीं सुन रहे हो तो ठीक है मैं देख लूँगी। और उसके बाद उन्होंने मेरा तबादला कर दिया क्योंकि मेरा जॉब नॉन ट्रांसफरेबल था। उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे एक कॉलेज में। हालांकि वो कॉलेज किसी और को मिलता वो ज़रूर ले लेते क्योंकि वो मेरे कॉलेज से अच्छे कॉलेज थे, मगर मुझे लगा कि ये एक्शन रॉन्ग है कि मैं आवाज़ उठाई इसलिए मुझको ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो इसके खिलाफ मेरे 22 साल का नौकरी रहते हुए मैंने रिजिग्नेशन दे के निकल गई। देखिए, मैं एक चीज़ बोल सकती हूँ, अगर दूसरे कोई भी नेता के बारे में ये भ्रष्टाचार का आरोप होता, मुझे लगता कि ममता जी को थोड़ा बहुत ये पता भी लगा होता, मगर पार्थो चैटर्जी का ऐसे वो नकाब पहने हुए थे, वो एकदम डॉक्टर जेकिल मिस्टर हाइड थे कि उनके दुनिया के सामने एक रूप था और अलग एक दुनिया था उनका जो एजुकेशन मिनिस्टर के हिसाब से वो दिखाते थे। तो पार्थो चैटर्जी जो चेहरा लोग देखा था, जो ममता जी देखे थे, उससे कई अलग एक दुनिया भ्रष्टाचार के उनके खुद का था, और वो किसी के बारे में नहीं सोचते थे खुद के सिवा। हम लोग बोलते थे कि वो सेल्फिश जायंट की दुनिया में रहते। तो मेरे अंदर ये बिलीफ है कि जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया है वो पार्टी के लिए नहीं, वो खुद के लिए ही किया है।